हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल किशोरी क्लासेस पर। आज है 22 मई 2025 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको लेकर आया हूं। तो आप लास्ट तक बने रहें। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है, लास्ट तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले रिवीजन देख लेते हैं कल क्या हुआ है। मई 2025 में साउथ कोरिया पर्यटन संगठन जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? हिना खान को बनाया गया है। समुद्री 2000 मई में जो समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की जो भागीदारी बढ़ाने के हेतु सागर में सम्मान की पहल किसने स्टार्ट की है? वो है संवर्धन सोनोवाल ने। उसके साथ है देश में पहला जो किस देश में स्थित है जो याल ग्लेशियर है एशिया का, उसको मृत ग्लेशियर घोषित कर दिया है, वो है नेपाल ने। उसके बाद है मई 2025 में आसाम सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के लिए कौन सी वित्त सहायता योजना स्टार्ट की है? एतिकोली दूती पात योजना। उसके बाद है विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया गया? 17 मई को। थीम क्या थी? डिजिटल परिवर्तन व लैंगिक समानता क्यों महत्वपूर्ण है? वाई जेंडर इक्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद है मई 2025 में जो देश के बहादुरों को सम्मान में एक देश एक धड़कन की जो पहल है किस मंत्रालय ने स्टार्ट की है? वो है संस्कृति मंत्रालय। 2 मई 2025 में हाई स्कूल के छात्र जो स्टेम मेंटरशिप कार्यक्रम मनस्वी की किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया है? आईआईटी दिल्ली द्वारा। किस कंपनी ने जीएमडब्ल्यू ने चंद्र माह के लिए लुपिन लूनार पाथफाइंडर इनिशियली नेविगेशन नामक उन्नत नेविगेशन प्रणाली का जो अनावरण किया है? वो कौन है? वो है स्पेन। और है 78 जो विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई और उसका थीम क्या था? वो जिनेवा में स्टार्ट की गई और उसका थीम था वन वर्ल्ड फॉर अ हेल्थ। और नेक्स्ट है डब्ल्यू ने हाल में ही कौन सी नई महामारी समझौता अपनाया है? तो उन्होंने पेंडेमिक समझौता, वैश्विक महामारी आपातकालों को दूर करने के उद्देश्य से। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत ने क्या शुरू किया है? भारत द्वारा रणनीति पहल शुरू किया गया है। 18 वर्षों बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस विशेष समय के लिए सुनवाई क्या है? तो वो है 4 वर्षीय मामले। भारतीय छात्रों ने गूगल की साझेदारी का लाभ कब मिलेगा? जून 2024 से स्टार्ट होगा। उसके बाद भारतीयों को किस नदी को जीवांत नदी का दर्जा दिया गया है? यमुना नदी को। किस राज्य सरकार ने पहली बार बाल संसद का आयोजन किया गया है? छत्तीसगढ़। भारत के किस जिले को लिंग अनुपात संतुलन में सम्मानित किया गया है? नूह, हरियाणा में। और आपने हाल में ही एक नया नाम क्या रखा है नया स्टूडेंट विंग लॉन्च करने के लिए? तो वो है एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट फॉर अल्टरनेटिव पॉलिसी। ये इसलिए किया है ताकि वो अपनी छवि को और सुधार सके और बना सके। उन्होंने इस नई स्टूडेंट विंग को लॉन्च किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023-2025 के विजेता के लिए आईसीसी द्वारा कितनी इनामी राशि तय की गई है? वो है $3.6 मिलियन की गई है। तो सबसे पहले जो आईसीसी के बारे में पढ़ लेते हैं। आईसीसी क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। इसकी जो स्थापना हुई है 1909 में हुई है। जो इसका मुख्यालय है दुबई है, यूएई। और जो इसके अध्यक्ष है जय शाह हैं, इसको भी हम याद रखेंगे। उसके बाद है आईसीसी से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को भी हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के विनर कौन है? इंडिया। आईसीसी ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 को ऑफिशियली सॉन्ग किया है जीतो बाजी खेल के। उसके बाद आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड जो क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता है? वो भी भारत ने ही जीता है। हाल में ही जो ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन सी है? डायना एलजी बनी है। और मैन 22 वर्ल्ड कप विनर कौन है? इंडिया। और होस्टेड किसने किया? यूएसए प्लस वेस्ट इंडीज ने। और वुमेन T22 वर्ल्ड कप विनर जो है न्यूजीलैंड है। और जो किसने होस्ट किया था? बाय यूएई। आईसीसी भ्रष्टाचार निरोध इकाई के लिए नए अध्यक्ष कौन है? सुमित धर्मे वेदान। और आईसीसी जो वर्ल्ड ट्रॉफी जीतने में पर बीसीसीआई ने इंडिया टीम को 58 करोड़ रुपए देकर सम्मानित किया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली जो हैं फिर से आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष चुने गए हैं।
किस देश ने हाल में ही अल्जाइमर के लिए पहले रक्त परीक्षण की मंजूरी दी है? अल्जाइमर एक डिजीज है जिसके अंदर जो पेशेंट होता है वो मेनली 45 ईयर के बाद वो थोड़ा मानसिक संतुलन, वो चीज़ों को याद करना भूल जाता है। तो ये किया है अमेरिका ने। तो अमेरिका की जो राजधानी है वॉशिंगटन डीसी है, और मुद्रा जो है अमेरिकन डॉलर है, और जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप है। उसके बाद अमेरिका से जुड़े हुए करंट अफेयर्स देख लेते हैं। जो अभी रिसेंटली अमेरिका में उपराष्ट्रपति ने दौरा किया है इंडिया में, जिनका नाम है जेडी वैस, जो 21 अप्रैल 2025 को 4 दिन के लिए अधिक रूप से यात्रा के लिए नई दिल्ली पहुंचे थे। और 22 तारीख को पहलगाम वाला हमला हुआ था, ये भी थोड़ा सा आप कोरिलेट करोगे, एक दिन पहले ही आए थे वो। अमेरिका में जो बौद्धिक संपदा अधिकारियों को सुरक्षा के मामले में भारत को प्राथमिकता निगरानी की सूची में स्थान दिया गया है। अमेरिका के जो रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट जो को है, उनको नया पॉप चुना गया है, क्योंकि अभी रिसेंटली एक पॉप की डेथ हुई थी। पनडुब्बी ट्रैकिंग के लिए सोन बाया पर भारत और अमेरिका के बीच में साझेदारी हुई है। और वाइल्ड जो ईगल को आमतौर पर अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो घोषित किया गया है। डार्क जो ईगल है एंटी मिसाइल सिस्टम किस देश के द्वारा जो है विकसित किया गया है? वो अमेरिका। ट्रंप की एआई नीति के सलाहकार कौन है? श्री रामकृष्णन। और पेरिस को जलवायु समझौते से बाहर निकालने का फैसला अमेरिका ने लिया है। अमेरिका ने मुंबई हमले में जो दोषी करार तुहार जो राणा है उनको उसको भारत को सौंप दिया गया है। हाल में ही पहला मानव मूत्राशय जो सफल प्रत्यारोपण है किस देश ने किया है? वो भी अमेरिका ने ही किया है। तो जो ह्यूमन ब्लैडर है, सबसे पहले हम याद रखेंगे ये किडनीज होती हैं दो। किडनीज के बाहर जो यूरेटर्स आते हैं, यूरेटर्स के यहाँ पर ये ब्लैडर है जिसका जिसको इससे इसके द्वारा यूरिन बाहर आता है। दीज आर किडनी यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, एंड दिस इज कॉल्ड यूरिथ्रा। तो इसको बाहर इसका जो ट्रांसप्लांट किया गया है, इस वाले रीजन का ट्रांसप्लांट किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? वो अमेरिका के द्वारा किया गया है। तो विश्व में पहली बार जो हुआ है वो एक बार नजर कर लेते हैं। किस देश ने दुनिया का जो कस्टम आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? भारत ने। कुष्ठ रोग को खत्म करने के लिए पहला दोस्त कौन सा है? जॉर्डन। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थाईलैंड है। अपने सभी ग्लेशियर को खोलने वाले ये पहला देश है वेनेजुला। 4 दिन वकर वीक वाला देश या पहला एशिया देश कौन सा है? सिंगापुर। मेनिंजाइटिस का जो टीका पेश करने वाला पहला जो देश है वो नाइजीरिया है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दर्जा देने वाला फ्रांस है। दुनिया की 3D प्रिंट मस्जिद का अनावरण सऊदी अरब ने किया है। समलैंगिक विवाह का जो पंजीकरण है उसको पहला एशियाई देश कौन सा है? नेपाल। विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अबू धाबी में है। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला पहला देश है भूटान। भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश है फ्रांस। केरल ने दुनिया का सबसे एआई संचालित क्रॉनिक नेत्र रोग जो है स्क्रीनिंग कार्यक्रम न्यूनतम 2.0 लॉन्च किया है। हाल में ही 2025 में भारत में पुष्कर कुंभ मेला का आयोजित किया गया है। वो कहाँ किया गया है? माणा जगह का नाम है, और वो कहाँ पे है? उत्तराखंड में। उसके साथ साथ कुछ और उत्सव भी हैं 2025 में सेलिब्रेट किए गए हैं। जैसे है न्यूको मायूला जो उत्सव है वो है अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। घोड़े जात्रा उत्सव नेपाल में। चाइरा ओबा उत्सव मणिपुर में। साराहुलू जो महोत्सव है झारखंड में। खुमनी महोत्सव लद्दाख में। जात्रा महोत्सव त्रिपुरा में। खागे जोम महोत्सव मणिपुर में। माधवपुर घेड़ मेला गुजरात में। हारेत जो मेला जो उत्सव हुआ है 2025 का वो हुआ है कश्मीर में। उसके बाद है उत्तराखंड के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये जो उत्सव है उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी है। राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह। राजधानी कौन सी है? देहरादून और गैरसैंण। और कौन कौन सी झील है वहाँ? सताताल, राका, सताल, नैनीताल, मालाताल। और नेशनल पार्क कौन से हैं? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। जो वहाँ बाईपास है, माणा बाईपास है, बाईपास है, लिपू लेक बाईपास है।
उसके साथ साथ है वहाँ पे करंट अफेयर से उत्तराखंड में जनवरी 27 जनवरी को समान नागरिक जो संहिता कानून लागू किया है उन्होंने, यूसीसी। उसके बाद है उत्तराखंड में भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में जौल जेबी मेला 2024 का शुरू किया है। 38 राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड में है। मुख्यमंत्री ने वहां के एकल महिला रोजगार सेवा योजना स्टार्ट की है। ऑपरेशन बम्बी बैकेट जो है उत्तराखंड में हुई है। उत्तराखंड में सकल जो पर्यावरण उत्पाद सूचक करने वाला पहला राज्य बना है। देश का पहला राइट्स जो विलेज का उद्घाटन है उत्तराखंड में हुआ है जो। और उसके बाद है उत्तराखंड में 108 एम्बुलेंस सर्विस का जो तर्ज पर जो है ऋषिकेश हेली एम्बुलेंस सुविधा देगा। उत्तराखंड वन विभाग ने हल्द्वानी में जो महाभारत वाटिका की स्थापना की है। हाल में ही 16वीं सदी के जो राजाओं की बावली किस शहर में स्थित है, जिसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया जिसको बोला जाता है, हाल में ही उसने उसको रीएनोवेट किया है, वो दिल्ली में है। निर्माण काल जो ये कहाँ की है, ये 1506 ईस्वी की लगभग है, जो कि लोधी वंश के समय की है। और जो इंडियन जो है आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो दिल्ली में मेहरौली में स्थित 16वीं सदी के ऐतिहासिक बावली रजौन की बावली जो जिसका नाम है रजौन की बावली को दोबारा से रीएनोवेट किया है सफलतापूर्वक। हाल में ही ला लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है, बार्सिलोना ने। तो ला लीग 2024-25 का जो बार्सिलोना जो है स्पेन ने जीता है। बार्सिलोना ने एस्पान्योल को 2-0 से हराया है। 2024-2025 में बार्सिलोना के काफी अच्छा शानदार प्रदर्शन रहा है, क्योंकि इस सीजन में उन्होंने अपना 28वां खिताब जीता है। ये आप याद रखोगे, इसका 28वां है। अपना 32 जो कोपा डेल रे और स्पेनिश सुपर कप जीता है। तो ला लीग है क्या, जो लीग है स्पेन में एक बहुत ही पेशेवर फुटबॉल लीग है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1929 में हुई थी, और जो जो मुख्यालय है मैड्रिड स्पेन में है। हाल में ही जो मुंबई जो सॉरी मई 2025 के इंग्लैंड के जो वेलनीबोर्ग टाउन काउंसिलिंग के मेयर को किस भारतीय मूल व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, तो वह है राज मिश्रा। ये यूपी से है जिन्होंने ये स्थान प्राप्त किया है। हाल में ही राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी ने एक टुकड़ी किस पर्वत चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, वो है एवरेस्ट। ये जबकि ये थर्ड टाइम हुआ है जो एनसीसी ने वहां पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। उसके बाद है माउंट एवरेस्ट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो जूको ताइबा जापान से हैं, वो पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पे गई थी। अवतार अवतार सिंह चीमा जो है पहले भारतीय हैं जो माउंट एवरेस्ट पे गए थे। भारत की पहली महिला का नाम था बिछेंद्री पाल, जो पहली बार माउंट पे चढ़ी हैं। सबसे अधिक उम्र के जो हैं उनका नाम था ज्योति रात्रे, महिला हैं जिनकी उम्र 2024 में 55 वर्ष की आयु थी। उसके बाद है विश्व की पहली विकलांग महिला जिनका था अरुणिमा सिन्हा, जो 2013 में माउंट एवरेस्ट पे गई विकलांग होने के बावजूद भी। और माउंट एवरेस्ट पे सबसे कम उम्र की जो लड़की है वो है भारत की माल वन नादा पूर्णा, जो 2014 में 13 साल की थी और 11 महीने की थी। उसके बाद हम माउंट एवरेस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जो कि नेपाल में स्थित है, और जो उसकी ऊंचाई है 8848 मीटर है, और ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है। माउंट एवरेस्ट का जो नाम है नेपाल में सागरमाथा बोलते हैं, तिब्बत में इसको चोमा लुमाम बोलते हैं। और इसका नाम भारत जो एक सर्वे करने सर्वेयर है जो जनरल जॉर्ज एवरेस्ट है उनके नाम पे रखा गया है। और जो उसकी शिखर हिमालय की जो महालुंगूर उप श्रेणी में स्थित है। और उसके साथ साथ एक चीज और याद रखोगे, जो फर्स्ट व्यक्ति थे जिनका नाम था तेंजिंग नोरगे, और एडम हेनरी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। हाल में ही नुकसेर डेन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, वो अभी रिसेंटली बने हैं, रोमानिया के राष्ट्रपति बने हैं। और हाल में ही जो है कामिल इदरीस जो है किस देश के अंतरिम जो है
प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं वो है सूडान के जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर को उनको चुना गया है। उसके साथ साथ एक बार और देख लेते हैं कौन से नए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चुने गए हैं, करंट अफेयर में आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ड्यूरो मैकेट जो है साइबेरिया के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। कमला प्रसाद बिसेर जो है त्रितरन और टैबोगो के प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। बायरसला ओरगाई नुगामा जो है गवाना के राष्ट्रपति चुने गए हैं। डैनियल जो है नोबा है जो डायकोर के एजुकार के जो राष्ट्रपति चुने गए हैं। क्रिस्टिन कोविड जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष चुनी गई हैं। इज़राइल जमीर जो है इसराइल के सेना प्रमुख। फेडरिक मिर्ज जो हैं जर्मनी के चांसलर। अलेक्जेंडर लुकाशोक जो हैं बेलारूस के राष्ट्रपति। गोबान बॉर्गेव के राष्ट्रपति। एंथनी एल्बिन जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। अभी रिसेंटली भगवान हनुमान जी की जो 16 फीट की प्रतिमा किस देश में स्थापित की गई है, वो है गुयाना जो है उसके अंदर वो स्थापित की गई है। हाल में ही इंदिरा सौरागिरी जल विसाकम जो है योजना कहाँ स्टार्ट की गई है, वो तेलंगाना के अंदर स्टार्ट की गई है ये वाली योजना। उसके साथ साथ है हाल में ही भारत के मेहवात विलेज का उद्घाटन कहाँ किया गया है, वो है तेलंगाना में ही किया गया है। तो उसके साथ साथ और भी चीजें देख लेते हैं। जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है 1992 में स्टार्ट किया गया। हाथी का जो राष्ट्रीय विरासत पशु कब बनाया गया, 2010 में। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को। सफेद हाथियों का देश कौन सा है, थाईलैंड। भारत के कुल कितने एलिफेंट रिजर्व हैं, 33। पहला कौन सा है, सिंघम जो ईआर एलिफेंट रिजर्व है झारखंड में। और 33 कौन सा है, तेराई एलिफेंट रिजर्व जो यूपी में है। उसके साथ है एशिया का सब हाथी जो का हार्पिस वायरस दुनिया का पहला टीका कहाँ लगाया है, वो है यूएसए में। जिम्बाब्वे ने सूखे में प्रभावित समुदाय की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने की घोषणा की है। और हाथी व पर्यटन महोत्सव कहाँ किया गया है, नेपाल में। राजस्थान के किस जिले में हाथी महोत्सव मनाया गया, जयपुर में। ये क्वेश्चन 2022 में एसएससी में पूछा गया है। और लास्ट में है देश में जो पहली बार हुआ है, कौन सा गांव क्या कर रहा है, उसको एक बार चेक कर लेते हैं। देश का पहला गांव माणा गांव है उत्तराखंड में, जो आखिरी गांव था। उसके बाद है भारत का पहला संशोधित जैव गांव कौन सा है, मॉडिफाइड जो बायो विलेज है, वो है दासपरा जो विलेज दासपरा है, जो कि कहाँ पे है, त्रिपुरा में। देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कहाँ है, जम्मू कश्मीर पाली गांव में। देश का पहला 24/7 जो सौर ऊर्जा संचालित गांव है, गुजरात का मंडोडेरा गांव है। भारत का पहला सीमावर्ती सौर गांव कौन सा है, मंसाली गांव है, गुजरात में। घर घर में आरओ को पहुंचाने वाला पहला उत्तर प्रदेश का गांव कौन सा है, भोपाल। उसके बाद है देश का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री कौन सा है, केरल का कुंबिलिंग गांव। जयपुर कश्मीर का अंधाधुन गांव कौन सा है, जैरी गांव। देश का पहला जिला जिसके हर गांव में पुस्तकालय है, तो वो है झारखंड का जमाताड़ा जिला। फेर गांव मणिपुर कार्बन पॉजिटिव टैग पाने वाले पहला गांव है। बालिका पंचायत को सफल आयोजन गुजरात के कनूरिया गांव में हुआ है। महाराष्ट्र के गोडी चिरिल का मच्छार गांव एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।